अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जिस तरह की आप सूरत हाल देख रहे हैं, सियासत का बाजार गर्म है, हर तरफ हला हुई है, लेदे जारी है, अल्जामात की बौछार हो रही है और आगे से सफाइयाँ पेश की जा रही हैं। हर तरफ से यही हालत हुई है। हर सियासतदान बाजी ले जाना चाहता है और अपने आप का लोहा मनवाना चाह रहा है। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हम गुफ्तगू करेंगे अपने अंकल से। अपने अंकल से? एंकर से, अंकल भी चलो कह लो, अपना अंकल सॉरी एंकर साहब, मुझे ये बताएं, ये जो तकरीरी मुकाबला हो रहा है सियासत की तरफ से हला हुई है, इसमें कौन बाजी ले जाएगा? जिसका बयान ठीक है या जिसका अंदाजे बयान ठीक है? हाय हाय हाय, बड़ी जबरदस्त बात की। अभी तक की सियासत देखी जाए तो मेरा जवाब मौखर जिक्र है। जिसका अंदाजे बयान ज्यादा जोरदार है उसके बयान की निस्बत अभी तक तो वही सबकत ले जाता हुआ नजर आ रहा है। हाय 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 हाय, यानी अच्छे बयान वाले बेचारे या सही बात करने वाले जो हैं, अगर बयान ठीक नहीं तो वो छुट्टी हो जाती है। जाहिर है। और ये जो कहा जाता है कि जी सियासतदानों को अच्छा मुकर्रर भी होना चाहिए, एक अच्छे लीडर को अच्छा मुकर्रर भी होना चाहिए, ये मेरा ख्याल है कि इसी चीज़ की सज़ा सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया की अक्सर कौमें भुगत रही हैं। अच्छा। तुम देखो ना कि अक्सर मुल्कों में जब इलेक्शंस होते हैं तो बहरहाल ये जो तकरीर है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फ्लक्स आया है इसके बाद तो तकरीर की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। पहले तो ये हुआ करता था ना कि जो लोग सिर्फ बराह रास्त जलसों में जाया करते थे वही अपने कायद की तकरीर की चाशनी और लज्जत महसूस किया करते थे, लेकिन अब तो पूरी कौम टीवी पर बैठकर उन लोगों से बहुत ज्यादा मुतासिर होती है जिनका अंदाजे बयान बहुत अच्छा है। और पूरी तकरीर चैनल्स भी सुना रहे हैं। पहले मुझे याद है, छोटे होते, मैं तो खैर बहुत ही नन्ना मुन्ना था, जब भुट्टो साहब तकरीर किया करते थे तो फिर आगे मोहल्ले में जो बड़े होते थे ना, बुजुर्ग जो जाते थे उस जलसे में, वो आगे बाकियों को सुना रहे होते थे कि यार बड़ी तकरीर किया भुट्टो ने, माइक गिरा दिए, कोट तार के ऐसे पब्लिक में फेंक दिया, हला कर दिया। मगर यार जुनैद, मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि सिर्फ बयान जो है वो ठीक होना बहुत अहम है, ऊपर से जो अंदाजे बयान अच्छा होना है वो सोने पे सुहागा है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि मेरा बंदा तकरीर अच्छी कर रहा और बयान उसका बेवकूफों वाला हो। मैं कहने लगा था ये जैसा एक लीडर के लिए अच्छा स्पीकर होना, ऑरेटर होना एक एडेड एडवांटेज हो सकता है, लेकिन बुनियादी शर्त नहीं होनी चाहिए। तारीख उठा के देखो, बेशुमार यानी बहुत जबरदस्त किस्म के सियासतदान ऐसे गुजरे हैं, बहुत अच्छे स्टेट्समैन ऐसे गुजरे हैं जो अच्छे मुकर्रर नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़े यानी दुनिया की जो तारीख है उसका रुख बदलने वाले फैसले किए हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत गजब के मुकर्रर थे लेकिन इंतहाई बेवकूफ़ों वाले फैसले किए और अच्छे लीडर साबित नहीं हुए। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ यही देखना कि जनाब फलां शख्स बहुत अच्छी तकरीर करता है, लच्छेदार गुफ्तगू करता है और मन बातों में मोह लेता है, ये मेरा ख्याल है सिर्फ यही क्राइटेरिया रखना ये न सिर्फ गलत है बल्कि बहुत खतरनाक है। इस तरह तो तुम देखो कि अगर यही हमने मयार मुकर्रर कर लिया कि फलां शख्स बहुत अच्छा मुकर्रर है, लोगों के जज्बात से खेल लेता है और लोगों के जज्बात को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है, तो ये तो कोई बहुत अच्छी मेरा ख्याल है मयार और दलील और ये क्राइटेरिया नहीं है लोगों की लीडरशिप जांचने का। सीधी बात है कि एक अच्छा सियासतदान अच्छा मुकर्रर हो सकता है, एक अच्छा मुकर्रर अच्छा सियासतदान हो सकता है, लेकिन ये कतई तौर पर जरूरी नहीं है कि एक अच्छा सियासतदान अच्छा मुकर्रर भी हो और एक अच्छा मुकर्रर अच्छा सियासतदान भी हो। बिल्कुल। ये जो लेक्चर देते हैं प्रोफेसर साहिबान कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वो बड़े अच्छे मुकर्रर होते हैं, बिल्कुल, जिनसे बच्चे बड़े मुतासर होते हैं और बच्चे कहते हैं जी कि हमें इनकी बात की समझ आती है, ये बड़ा इनका अंदाज कमाल होता है। मगर वो जाहिर है सिर्फ प्रोफेसर होते हैं, और दूसरी तरफ तुम ये देख लो कि लोगों के जज्बात को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना ये बड़ा अच्छा फन हो सकता है, लेकिन ये काम मदारी भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो क्या मदारी को आप अपना कायद तस्लीम कर लेंगे? बिल्कुल। मदारी के बीच में खड़े हुए मजमे में कई बंदे मदारी की बांसुरी भी बंद कर देते हैं। अब ये तो नहीं होगा कि जिसने बांसुरी बंद की है मदारी के भाई जी फिर तुसी आ जाओ मदारी कर लो, मैं जानना, ये तो नहीं होता। और हम जैसे तीसरी दुनिया के मुल्कों में अगर ये रुझान फरोग पा जाए कि जो शख्स अच्छा मुकर्रर है वो हमारा कायद भी बनने के अहल है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है,
کیونکہ جہاں پر شرح خواندگی شرمناک حد تک کم ہو وہاں پہ اگر لیڈرشپ کی جو اس کا معیار ہے صرف اچھی تقریر ہی قرار پائے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت نیم خواندہ لوگوں کے لیے ظاہر قاتل ہے. اور یہ قرار پا جاتی ہے جہاں پہ جہالت زیادہ ہو, لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اچھی تقریر کرنے والے سے, وہ کہتے ہیں واہ رے واہ بڑا بولتا ہے بھائی, بڑا بولتا ہے. کہا جاتا ہے اب بول کیا رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے ملک کی ترقی کے لیے بولنے کا انداز تو ایک طرف, وہ جو بول رہا ہے اس کا کردار اچھا ہونا بڑا ضروری ہے, اس کی نیت اچھی ہونا بڑا ضروری ہے. قائد اعظم صاحب انگریزی میں تقریر کیا کرتے تھے اور بے شمار بیچ میں لوگ ایسے ہیں ہمارے یہاں جو انگریزی نہیں سمجھتے. میں تو خیر سمجھتا ہوں, مجھے تو اللہ کے فضل سے اے فار ایپل سے لے کے زیڈ فار زیبرا تک انگریزی آتی ہے. وہ لوگ کچھ جو تقریر نہیں سمجھا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, مگر یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ایک اچھا سیاستدان قوم کو حقائق اور سچ بتاتا ہے, جبکہ دوسری طرف ایک اچھا مقرر جو ہے وہ اپنے آڈینس کو وہ بات بتاتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں. ایک اچھا مقرر جو ہے اپنی بات کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لیتا ہے, لیکن اچھا ایک سیاستدان جو ہے وہ کبھی یہ بات افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں مگر یہ ساری نشانیاں جو تم بتا رہے ہو یہ ایک اچھے سیاستدان کی ہیں, میرے سیاستدان کی نہیں. بالکل اچھا لیڈر جسے تم کہہ سکتے ہو. جیسے شاعر ہے اپنے شعر کو کلیپ لینے کے لیے, واہ واہ سننے کے لیے اچھے لفظ دیتا ہے. گل سادی سی ہوتی ہے, اصل بات تو وہی ہوتی ہے نا جو سادی سی ہے, وہ یہ رہے میں واہ واہ کرانے کے لیے لفظ اچھے دے دیتا ہے. اسی طرح مقرر بھی کرتے ہیں. سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. ہاں بالکل بالکل. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.